हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। कहते हैं कि जन्म मृत्यु यही एक सर्टेनिटी है लाइफ की। इसके अलावा जो कुछ भी होता है हम उसके बारे में कभी जान नहीं सकते। हाँ, हम अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से, अपनी अक्लमंदी से सिचुएशंस को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ तो लेते ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें बहुत ही असंभवित होती हैं। आपकी लाइफ में बहुत जल्द ऐसी कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं जो आपको इस वक्त असंभव लगती हैं। आइए देखते हैं आज की रीडिंग में What situations will arise in your life that you cannot even imagine of। इसमें क्या निकल के आएगा ये तो कार्ड्स खुलने पे ही पता चलेगा। बहुत ही खुले दिल से, आत्मविश्वास से आपको ये रीडिंग देखनी है। जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी। अगर उसके लिए कोई सॉल्यूशन बताना पड़ा तो डेफिनेटली हम वो भी डिस्कस करेंगे। जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। Okay. फ्रेंड्स, पास्ट में किसी ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, अपशब्द कहे हैं, आपके ही इमेज को खराब करने की कोशिश की है इस पर्सन ने। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। माय गुडनेस, बहुत ज़बरदस्त आपको चीट किया गया है, आपके बदनामी की गई है, आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें, अफवाहें फैलाई गई हैं कि आपने शायद यही सोच लिया था कि इसमें से बाहर निकलना आपके लिए इम्पॉसिबल सा है। इस पर्सन को माफ़ करना इम्पॉसिबल है आपके लिए, ये भी आपको लगता है। इसके बावजूद कि आप दोनों के रिलेशंस, इस पर्सन, जो भी पर्सन इन क्वेश्चन है, इनके साथ आपके रिलेशंस अच्छे रहे हैं। और ये एक ही पर्सन है, कोई खास जो आपके दिमाग में आ चुके होंगे ये पर्सन। इन्होंने आपकी इमेज को, रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा तार तार किया है, आपके दिल को दुखाया है, आपकी बदनामी की है, और शायद इनकी वजह से आपका कोई और रिलेशन भी टूटा है। इस पर्सन की ऐसी हरकतों की वजह से आपका कोई और रिलेशन है वो भी खराब हुआ है। इस हद तक इस पर्सन ने आपको परेशान किया है। कितनी सीवियर स्वॉर्ड एनर्जी है। लेकिन खुशी की बात यह है कि आपको ये लगता है ना, ये असंभव है, ये इंसान, इस बात का रियलाइजेशन इसको कभी होगा, ज़रूर होगा। आने वाले समय में इस इंसान को ये रियलाइज़ होगा कि उसके शब्दों ने, उसके एक्शन ने आपको, आपके परिवार को, आपके किसी रिश्ते को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई है। 2 ऑफ कप्स, यू हैव गॉन थ्रू अ वेरी बैड फेज इन योर रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। सबसे बड़ी बात है, ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने आएंगे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस पर्सन को इतना ज़्यादा गिल्ट का एहसास या तो इस वक्त शुरू हो चुका होगा या आने वाले समय में होने वाला है। आप सोचते हैं ये बात इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल होने वाली है। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे। जिन लोगों के बीच में इन्होंने आपको अपशब्द कहे थे, आपका नाम खराब किया था, उन लोगों के बीच में खड़े होकर ये माफ़ी मांगेंगे। इसकी एक वजह तो है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे लग रहा है, हो सकता है इनका दिल साफ हो गया है, इन्हें प्रायश्चित हुआ है, ये भी शायद ज़रूरी नहीं है। ये अपने किसी इमेज को सुधारने के लिए भी ऐसा करेंगे।
इनकी इमेज पर इस वक्त किसी वजह से बहुत बुरा असर हुआ है। जो इन्होंने आपके साथ किया है, कई लोगों के साथ किया होगा, और इस वजह से इनकी जो रेपुटेशन है, खुद की इमेज है, वो इस वक्त खराब हो चुकी है आपके समाज में। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए भी ये इस तरह का स्टेप लेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ सारे केसेस में, पर 75% केसेस में तो ये अपनी इमेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं। बाकी कुछ केसेस में ये सच में प्रायश्चित करने के लिए ऐसा कदम उठाने वाले हैं। और इससे हो सकता है आपका कोई रिलेशन, जो मैंने कहा बिगड़ चुका है इनकी हरकतों की वजह से, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आएगा, या वो रिलेशनशिप फिर से रिवाइव हो जाएगा। तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आप इस वक्त उदास हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आपका एक बहुत ही खास रिलेशनशिप इस पर्सन की हरकतों की वजह से टूटा है। वो रिलेशनशिप फिर से जुड़ने के पूरे चांसेस है, या कम से कम एक प्रॉपर क्लोजर या डिस्कशन होने के भी चांसेस हैं। बहुत बड़ी असंभवित बात आपको जो ये लग रही है, बहुत जल्द ये होने वाली है। जैसे कि मैंने बताया, 2 केस हो सकते हैं। या तो ये अपनी इमेज को क्लियर करना चाहते हैं, इसलिए भी इनको ये कदम उठाना पड़ेगा, और बहुत से केसेस में ये सच में प्रायश्चित करना चाहते हैं। इस वजह से आपका कोई रिलेशन जो इनकी वजह से बिगड़ा है वो ठीक हो जाएगा। आपका कोई रुका हुआ काम, उसमें तो मुझे एक ही रिलेशन भी फील हो रहा है। आपका कोई एक रुका हुआ काम है जो आप बहुत टाइम से करने की कोशिश कर रहे हैं। वो काम हो सकता है आपके किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, वो तो ऑलरेडी कवर हो चुका है। लेकिन अगर आपका कोई काम पैसे से रिलेटेड है, आपकी किसी जॉब या बिजनेस से रिलेटेड है, वो काम भी बहुत जल्द होने के चांसेस हैं। बहुत ही एबंडेंस मनी, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। सो मेनी पेंटिकल्स कार्ड्स आर देयर। आपका जो काम रुका हुआ है, वो अगर पैसे से रिलेटेड है, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड है, बिजनेस या जॉब से रिलेटेड है, या कोई ट्रिप है आपकी, कोई पेंडिंग जो आपने प्लान की है लेकिन हो नहीं पा रही है किसी भी वजह से, ऐसा कोई रुका हुआ काम बहुत जल्द होने के चांसेस भी है। जो आपको इस वक्त वो असंभव लग रहा है, ये ज़रूर संभव होगा। फरवरी ऑनवर्ड्स बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आएंगे आप लोगों की लाइफ में। जो भी मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग आज देख रहे हैं, जो चीज़ें आपको इम्पॉसिबल सी लग रही है वो सब होने लगेगी। लेकिन एक तरफ एक बात और भी मैं आपको बताना चाहूँगी, ज़रा हिम्मत से सुनिए। आपके किसी रिलेशन में दरार आ सकती है। जहाँ एक रिलेशन इंप्रूव होने के चांसेस है, आपके किसी एक रिलेशन में दरार आ सकती है, क्योंकि उस पर्सन को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है आपको लेकर। लेकिन इसमें आपको घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि उसके बाद तुरंत पॉजिटिव कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाएगी। अगर आपको ये आप रीडिंग देखते हैं, इससे आपको एक मैसेज जरूर मिल जाता है कि आपको ये ऑलरेडी पता है कि इस पर्सन को किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और आपको इससे क्लियर कर लेना है। इस वक्त आपको 3333666 या 111 ये एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और ये एक सबूत है, एक प्रूफ है कि जो कुछ नहीं हो सकता आपको लगता है, वो सब होने वाला है आगे जाकर। तो किसी रिलेशन में अगर प्रॉब्लम आएगी तो आपको घबराना नहीं है। आपने ऑलरेडी रीडिंग में समझ लिया ऐसा होने के चांसेस है, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होगा, और वो फटाफट आप उसे ठीक भी कर लेंगे। टेक एक्शन, समथिंग बेटर विल हैपन। पीसफुल रिजोल्यूशन, सबसे बढ़िया चीज जो आई है, पीसफुल रिजोल्यूशन। मिसअंडरस्टैंडिंग को और आग नहीं देनी है, आपको उससे बढ़ावा नहीं देना है। इनफैक्ट आपको इस पर्सन के साथ जब भी ये सिचुएशन आए आने वाले समय में, आपको बिल बैठ के इस पर्सन के डाउट्स को क्लियर करना है, और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये जो पर्सन है, इसका आपसे कोई वो लव रिलेशन नहीं है, किसी और तरह का ही रिलेशन है, दोस्त, रिश्तेदारी, आपके पेरेंट्स, सिबलिंग, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये लव रिलेशन नहीं है जिसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आने वाली है। इसके अलावा कोई आपके घर में है जो ठीक नहीं फील कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, इमोशनली भी, फिजिकली भी। हो सकता है हॉस्पिटलाइज होते हैं या डॉक्टरों के चक्कर बहुत काटते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो इनकी हेल्थ में भी सुधार आने वाला है, क्योंकि जब इंसान की लाइफ में एक सिचुएशन ठीक होती है, आपको लगेगा सब कुछ ही ठीक हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? होता है। जब कोई एक चीज़ बनने लगती है, काम बनने लगता है, एक सिचुएशन इंप्रूव होती है, आपका जो नज़रिया है, आपका जो एक
रिस्पॉन्स है बाकी सिचुएशन के प्रति वो भी चेंज होने लगता है। एक चेंज से कितने सारे चेंजेस पॉसिबल हो जाते हैं। आप देख रहे हैं सक्सेस, चूज अ न्यू डायरेक्शन, पीसफुल रिजोल्यूशन, समथिंग बेटर, टेक एक्शन। बस एक्शन लेना जरूरी है। तो जब एक सिचुएशन इंप्रूव होगी, अपने आप आपकी बाकी सिचुएशंस भी इंप्रूव होने लगेंगी। जो भी ये पर्सन है जिनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है इस वक्त, या आपके घर में कोई भी हो सकता है, ये ऐसे पर्सन है जिसके हेल्थ से आप पर डायरेक्ट असर हो रहा है, जिनकी हेल्थ का आप पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। वो ठीक होते हैं, आप अच्छा फील करते हैं, वो बीमार होते हैं, आपको लगता है सब कुछ खत्म हो गया है। इस पर्सन की हेल्थ पर भी बहुत अच्छा असर होगा आने वाले समय में। इनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। जो डॉक्टरों के चक्कर ही काट रहे हैं वो कम हो जाएंगे। जो हालात इनके आसपास के वो इम्प्रूव होंगे, क्योंकि वो आपको खुश देखने लगेंगे। शायद आपकी नाराज़गी इस वक्त, आपकी उदासीनता का असर उनकी हेल्थ पे हो रहा है। तो जैसे ही आप में वो पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, उसका असर उन पर भी होगा, उसका रिजल्ट आपको उनके ऊपर भी देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये मुझे आज की रीडिंग में आपकी लाइफ में आते हुए इम्पॉसिबल सी जो सिचुएशन आपको लगती है इस वक्त, ये सब पॉसिबल होने की पूरे चांसेस है। मैं बोलूँगी 100% चांसेस है। बस आपका नज़रिया, आपका जो रिस्पॉन्स है सिचुएशन को, वो आपको थोड़ा चेंज करना है और बाकी सब बेहतरीन होने वाला है। आने वाला साल आपके लिए ढेरों खुशियाँ लाएगा, ये मेरी ऊपर वाले से दुआ है। तो फ्रेंड, आज का एफर्मेशन है, आई एम वेटिंग फॉर द बेस्ट टू कम इन माई लाइफ सून। मैं राह देख रहा हूँ या राह देख रही हूँ कि बहुत बेहतरीन समय मेरे जीवन में आने की चांसेस है या संभावना है। ये सब कुछ संभावित होने वाला है। अगर आप ऐसे पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखेंगे कमेंट्स में, तो अपने आप एनर्जीज आपके फेवर में काम करना शुरू कर देती हैं। कुछ ना समझ आए तो आई क्लेम दिस रीडिंग या आई क्लेम दिस एनर्जी, उससे भी कम आपको कुछ लिखना है, एक सिंपल सा यस, और ये लो, बन गए आपके सारे काम। फ्रेंड्स, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। आती रहूंगी ऐसी ही रीडिंग्स लेके, आपकी दोस्त आरजे मधुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।